बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम हज़रात खैरियत व आफियत से होंगे। आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ इम्पेज के सबक नंबर 13 के साथ। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ सेंड टू बैक और अक्स की शक्ल में टेक्स्ट के नीचे कैसे देंगे, लोगो वगैरह ये सब कैसे देंगे। जैसे आप देखेंगे तो कोचिंग वगैरह का जो क्वेश्चन बनता है उसमें लोगो वगैरह दिया रहता है नीचे की तरफ। उसका कलर ट्रांसपेरेंस करने के बाद से नीचे की तरफ हल्का कलर में वो दिया रहता है लोगों की तौर पर, ताकि ये पता चले किस कोचिंग का ये क्वेश्चन है या बुक है, ये बुक किसने लिखी है। ये सारे चीज़ आप देखेंगे तो टेक्स्ट के नीचे ट्रांसपेरेंस करके दिया रहता है, उसी को अक्स की शक्ल बोलते हैं। तो वो कैसे लगाएंगे, सेंड टू बैक क्या है, ये सारी चीज़ मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये इम्प्रेस आपको नज़र आ रहा है, ये मैं पहले ही से ओपन कर रखा हूँ। मदरसे में बहुत कमी ये सब बना रहता है, अक्स की शक्ल दी गई रहती है क्वेश्चन पेपर वगैरह में। लेकिन स्कूल कोचिंग वगैरह का आप देखेंगे तो उसमें सभी में आपको अक्स की शक्ल यानी इस टेक्स्ट के नीचे ये दिया रहता है। लोगो हो या कोचिंग का नाम हो या स्कूल का नाम हो, बुक वगैरह पे भी आप देख सकते हैं। खान सर की भी बुक पे देखेंगे आप तो जो टेक्स्ट लिखा हुआ रहता है उसके नीचे उनका लोगो बना हुआ आपको मिल जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये आपको इम्प्रेस ओपन नज़र आ रहा, यहाँ से हम टाइटल टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स नहीं लेंगे। ये टाइटल टेक्स्ट बॉक्स नीचे वाला हम टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स, और इसको हम यहाँ से इस तरह से हम एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स बनाने के बाद से इसमें हम कुछ लिख देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए हमने ये टेक्स्ट लिख लिया। इस टेक्स्ट में आपको कैसे इसको नीचे करना है, टेक्स्ट के नीचे करना है, इसको मैं पहले सिलेक्ट करता हूँ। इस टेक्स्ट को हम सेंटर में करते हैं तो सेंटर में करने के लिए कंट्रोल अल्ट सी बटन जैसे प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में हो जाएगा। ये देख रहे हैं, ये सेंटर में आ चुका है। इसका शॉर्टकट कीज है कंट्रोल अल्ट सी से सेंटर होता है, कंट्रोल अल्ट जे से जस्टिफाइड होता है, कंट्रोल अल्ट एफ से फुल जस्टिफाइड होता है, कंट्रोल अल्ट आर से राइट साइड होगा, कंट्रोल अल्ट एल से आपको लेफ्ट साइड में जाएगा। तो ये सारे शॉर्टकट कीज है। हम इसको जूम करते हैं तो जूम कैसे करना है, तो कंट्रोल F10 जैसे क्लिक करेंगे तो ये देख रहे हैं ये जूम होता रहेगा। कंट्रोल F10 क्लिक करते रहेंगे तो ये जूम होता रहेगा। ये देख रहे हमने इतना जूम कर लिया। अब इसको अक्ष की शक्ल में देना है तो कैसे देंगे, पहले हम इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। कलर यहाँ से हम ग्रे कलर कर लेते हैं। ये देख रहे हैं ग्रे कलर, इसमें आपको ये देख रहे हैं आपको हल्का हल्का नजर आएगा ग्रे कलर में। अब इसको हमको रोटेट करना है तो कैसे रोटेट करना है, इसको कैसे लगाना है, तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ से हम ये देख रहे हैं ये बॉक्स में रोटेटिंग है तो इसको मैं 45% रोटेट करते हैं। 45 लिखने के बाद जैसे इंटर करेंगे तो ये रोटेट हो जाएगा।
ये देख रहे हैं, ये घूम चुका है यानी कि रोटेट हो चुका है। उसके बाद से इसको हमको नीचे ले जाना, ये इसके टेक्स्ट के नीचे ले जाना है। तो टेक्स्ट के नीचे कैसे ले जाएंगे, इसको सिलेक्ट रखेंगे। सिलेक्ट रखने के बाद से यहाँ से एडिट में आएंगे और यहाँ से सेंड टू बैक, ये देख रहे हैं आप। एडिट में आने के बाद से सेंड टू बैक पे आएंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे की तरफ ये चला जाएगा, ये देख सकते हैं। इसको मैं 300% जूम कर लेता हूँ। ये आप देख रहे हैं एकदम, ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, जामिया इमाम आजम जीवन नगर फरीदाबाद हरियाणा। ये देख रहे हैं, ये एकदम हल्का लिखा हुआ नजर आ रहा है, ऊपर से टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसी तरह आप लोगो वगैरह जब क्वेश्चन वगैरह आप बनाएंगे कोचिंग वगैरह का, तो उसमें आपको इसी तरह से आपको टेक्स्ट नजर आएगा ट्रांसपेरेंस में, अक्ष की शक्ल में। इसी तरह आपको वहाँ हिंदी का क्वेश्चन वगैरह जब बनाएंगे तो उसमें इसी तरह से नजर आता है। तो ये देख रहे हैं, इसी तरह क्वेश्चन लोगो वगैरह सर अपना लोगो वगैरह लगवाते हैं कोचिंग का, जिस चीज़ का भी हो, स्कूल हो या कोचिंग हो, तो उसका लोगो वगैरह, ताकि ये क्वेश्चन कहीं दूसरी जगह जाए तो पता चले कि हाँ ये कोचिंग से या ये स्कूल का ये क्वेश्चन है। तो इस वजह से वो कॉपी वगैरह करने की वजह से वो लोगो लगा देते हैं। ये देख रहे, इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसको आप ऊपर करना चाहते हैं तो इस तरह सेलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एक टेक्स्ट बॉक्स, ये भी एक टेक्स्ट बॉक्स है और ये नीचे चला जा चुका है, तो इस वजह से ये सिलेक्ट नहीं होगा। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए बाहर से सिलेक्ट करेंगे, बाहर से दायरा बनाएंगे इस तरह से, उसके बाद सिलेक्ट करेंगे। ये देख रहे, बाहर से सिलेक्शन बनाने के बाद ये सिलेक्ट होगा। उसके बाद से फिर एडिट में आते हैं और इसको ऊपर करना है। तो ये देख रहे ब्रिंग टू फ्रंट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो दूसरा कलर कर सकते हैं आप अपने एतबार से, कोई सा भी कलर आप कर सकते हैं। जैसे हम हल्का कलर ले लेते हैं, कोई येलो हमने कलर ले लिया। अब इसको फिर से हम सेंड टू बैक कर देंगे यहाँ से। ये देख रहे, ये येलो कलर हल्का है ब्लैक के मानिंद, इस वजह से ये कम दिख रहा है। इसको मैं जूम कर देता हूँ 300%। ये 300% से ज़्यादा जूम नहीं कर सकते इम्पेस में। ये देख रहे एकदम साफ साफ आपका टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। सुनामी में तब्दील हो चुकी है, ये देख रहे एकदम आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। इस तरह ये रहता है। चलिए इसको हम डिलीट करते हैं। उसके बाद से हम देख लेते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं। एक चीज और देख लेते हैं, हम एडिट में आते हैं। एडिट में आने के बाद से लॉक गाइडलाइन, ये गाइडलाइन लॉक क्या है, जैसे हम इसको जूम करते हैं थोड़ा, ये गाइडलाइन जो है इसको अगर लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ से हम आएंगे, एडिट में आएंगे और यहाँ से लॉक टू गाइडलाइन पे निशान लगा देंगे तो ये लॉक हो जाएगा। यानी कि ये ऊपर नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि अभी हमने लॉक नहीं लगाया है। तो इस वजह से इसको ऊपर कर सकते हैं। अगर आपको गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ेगी तो इस तरह आप इसको गाइडलाइन को लॉक लगा सकते हैं। एक इसमें, इसको मैं पहले डिलीट करता हूँ। इसको डिलीट करने के बाद से ये देख रहे हैं कि जैसे जो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हम कर्सर रखते हैं और जैसे हम एरो बटन से हम क्लिक करते हैं तो ये आपको एक बार में, जैसे आप वो अहिया परस्त जो दिख रहा है, इसको जैसे हम एक बढ़ाना चाहते हैं, यानी एक क्लिक करना चाहते हैं, जैसे हा की बाद या से पहले बीच में ये कर्सर आना चाहिए। तो ये कर्सर अभी नहीं आ रहा, सिर्फ सीधे
दोनों या से के से क्लिक राइट साइड में आ रहे हैं तो सीधे अलग आ जा रहा है, सीधे हा के बाद आ रहा है, बीच में नहीं आ रहा है। फिर इधर लेफ्ट साइड कर रहे हैं तो भी बीच में नहीं आ रहा। ये देख रहे हैं, पर प्रस्ती वाला पर पे भी हम कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है, सीधे पा रहा है अलग अलग है। तो इस पे नहीं आ रहा, कर्सर बीच में नहीं आ रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, जो आपको चेंज करना हो इसके साथ तो कैसे करेंगे, तो यहाँ से हम एडिट में आएंगे और एक ऑप्शन है स्टोरी एडिटर। इसका शॉर्टकट कीज क्या है, F2। स्टोरी एडिटर इसका शॉर्टकट कीज है F2। इस पे क्लिक करेंगे तो ये आप देखेंगे इस तरह से ये आपको बन करके आ चुका है। यहाँ देख रहे, ये आप एक एक प्रूफ के बाद आप कर्सर ला सकते हैं। ये देख रहे हैं, इसको आप जूम भी नहीं कर सकते हैं, ये जूम पूरे हो चुका है। इसको जो है एक एक हरूफ के बाद आप ला सकते हैं। सीन के बाद वाव से पहले कर्सर आ चुका है, इसके बाद से नून और अलिफ जो है दोनों के बीच में एक कर्सर है, उसके बाद से मीम और या के बीच में। अगर इस तरह अगर लाना हो तो इस तरह आप कर करके ला करके लिख सकते हैं। नहीं तो आप अगर कभी ऐसा हो कि ये इस तरह से आ जाए, कभी कभी हो जाता है, क्लिक कोई बटन करना रहता है, क्लिक कोई बटन हो जाता है तो इस तरह से ये आ जाता है। तो इसको सुधार कैसे करेंगे, लोग समझते हैं कि ये फाइल मेरा खराब हो चुका है, तो ये फाइल खराब नहीं हुआ है, बल्कि स्टोरी एडिटर पर जा करके आप फिर से क्लिक करेंगे, इस पे निशान जो लग गया हुआ है इस वजह से इस तरह है। जैसे निशान हटेगा तो फिर ये अपने आप जिस तरह सा था पहले उसी हालात में आ जाएगा। ये देख रहे उसी हालात में। इसको F2 के जरिए से भी शॉर्टकट की से देख रहे हैं, F2 मैंने क्लिक किया तो ये इस तरह से आ चुका है। फिर F2 क्लिक करेंगे तो ये पहले की तरह आ चुका है। तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कभी इस तरह से हो जाए, F2 दब जाए तो इस तरह से हो जाए अगर आपको के फाइल में, तो F2 क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद ही ये अपना सुधार कर लेगा। जैसे पहले फाइल था MP का, उस तरह से ये फाइल आपके सामने नजर आ जाएगी। ये देख रहे पहले जिस तरह था उसी तरह आपको ये फाइल नजर आ रही है। उसके बाद से हम एक और ऑप्शन देख लेते हैं, डिलीट पेज। डिलीट पेज क्या है, आप डिलीट करना चाहते हैं किसी, इसमें 4 पेज आपको दिख रहा है, नजर आ रहा है। अगर यहाँ से अगर आप इसको नीचे की तरफ सेलेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर के आपको सीधे चौथे पेज तक के सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट और एंड जैसे क्लिक करेंगे तो ये चौथे पेज तक के ये सिलेक्ट हो चुका है। अभी मैं दिखाता हूँ, ये अभी पहले पेज पे आप मौजूद है। ये दूसरा पेज देख रहे हैं, ये पूरे सिलेक्ट है। ये तीसरा पेज है, ये पूरे सिलेक्ट है। ये चौथा पेज, ये चारों पेज आपको सिलेक्ट नजर आ रहा है। मैंने जहां पर कर्सर रखा था, ये पहले सफा में मेरा कर्सर यहाँ पर था, इसके वजह से यहाँ से लेकर के चौथे पेज तक के, क्योंकि हमने क्लिक किया था कंट्रोल शिफ्ट एंड लास्ट तक मैंने सेलेक्ट किया था, इस वजह से यहाँ से सीधे वहां तक के लास्ट पेज तक के चला गया था। उसके बाद से जैसे मैं दूसरे पेज पे आता हूँ और यहाँ से मैं इसको होम तक यानी कि पहले पेज तक मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट होम जैसे क्लिक करेंगे तो ये पहले पेज तक के सिलेक्ट होगा। ये देखेंगे आप, दूसरा पेज में आप हैं, तीसरे पेज में सिलेक्ट नहीं है, चौथे पेज में भी आप सेलेक्ट नहीं है। ये सिलेक्ट कहाँ है, तो ये दूसरा पेज और पहला पेज सिलेक्ट है, क्योंकि कंट्रोल होम हमने किया था, इस वजह से शिफ्ट कंट्रोल होम की वजह से, यानी कि शुरू में आप पहुंच चुके हैं। दूसरे सफ़ा में मेरा कर्सर था, दूसरे सफ़े से ये पहले सफ़े यानी होम तक यानी पहले पेज तक के ये सिलेक्ट हो चुका है। ये आप देख रहे हैं, आप पहले सफ़े तक सेलेक्ट कर चुके हैं।
अगर इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं, दूसरे पेज से पहले पेज तक के डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर फिर से क्लिक करता हूँ और पहले पेज में है, यहाँ पे मैं कर्सर रखता हूँ। कर्सर रखने के बाद से कंट्रोल शिफ्ट एंड करते हैं। एंड करने के बाद से अब देखेंगे ये पहले पेज है, दूसरा पेज भी सिलेक्ट है, तीसरा पेज भी सिलेक्ट है। अगर इन टेक्स्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो ये देख रहे हैं डिलीट पे जैसे हमने क्लिक किया तो ये डिलीट हो चुका है। अब देख लेते हैं कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। ये दूसरा पेज खाली, ये तीसरा पेज भी खाली और चौथा पेज भी ये खाली हो चुका है, क्योंकि हमने कंट्रोल शिफ्ट एंड दबाया था पहले पेज के कुछ टेक्स्ट के साथ, कुछ मजमून के साथ मैंने क्लिक किया था यहाँ पर रख करके कर्सर और कंट्रोल शिफ्ट एंड बटन दबाया था। तो इस वजह से ये लास्ट तक के ये सारे पेज टेक्स्ट डिलीट हो चुका है। अगर पेज डिलीट करना है तो पेज को डिलीट करने के लिए यहाँ से हम एडिट पे आएंगे और पेज डिलीट, यहाँ आप देख रहे हैं इस पे जैसे पेज डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है डिलीट पेज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं दूसरे सफ़ा, भी पहले सफ़े पे मौजूद है तो पहले सफ़ा को छोड़ करके दूसरा सफ़ा से लेकर के और तीसरा सफ़ा नीचे में है टू पेज, यानी कहाँ तक। तो मैं तीसरा चौथा कर देता हूँ, चौथे पेज तक, यानी कि एक पेज छोड़ करके ये 3 पेज डिलीट हो जाएगा, दूसरा पेज से लेकर के तीसरा पेज तक। जैसे हम ओके करेंगे, ओके करते हैं यहाँ फिर पूछ रहा है रियली डिलीट पेज टू पेज टू 4, यहाँ क्वेश्चन मार्क भी लगाया हुआ है। क्या आप इसको डिलीट करना चाहते हैं दूसरा पेज से लेकर के चौथा पेज तक के। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं ओके करते हैं तो ये डिलीट हो जाएगा। जैसे देख लेते हैं ये अभी आपको यहाँ पर एक पेज नज़र आ रहा है, दूसरा पेज आपको नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि हमने ये डिलीट कर चुके हैं, दूसरा पेज से लेकर के चौथा पेज तक के डिलीट कर चुके हैं। इस वजह से यहाँ पर सिर्फ एक पेज आपको नज़र आ रहा है, बाकी सारे पेज जो है वो डिलीट हो चुके हैं। तो इस तरह से डिलीट बटन के ज़रिए से यहाँ से एडिट में आएंगे और यहाँ से डिलीट बटन को जैसे ये देख रहे हैं आप जो भी पेज डिलीट करना चाहेंगे इस तरह से। अभी ये नहीं ओपन हो रहा है क्योंकि इसमें अब एक ही पेज बचा हुआ है, इस वजह से ये कर्सर नहीं आ रहा। तो ये देख रहे हैं जितना पेज डिलीट करना चाहते हैं, जैसे मैं फिर से ले लेता हूँ एक कोई सफ़ा, चाहे इसी में मैं सफ़ा बनाता हूँ। फिर ये 4 सफ़ा बन चुका है। इसमें अगर दूसरा तीसरा अगर डिलीट करना चाहते हैं, जैसे मैं इसमें यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, चौथे सफ़ा में कुछ भी लिख दिए, फिलहाल यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। और दूसरे सफ़े में भी हम कुछ लिख देते हैं, ठीक है। ये हमने लिख दिया। ये देख रहे हैं दूसरा सफ़ा में लिखा हुआ, तीसरा सफ़ा में ये लिखा हुआ और चौथा सफ़ा में नीचे लिखा हुआ। तो इसको मैं दूसरा और तीसरा सफ़ा डिलीट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम इसको एडिट में आएंगे, एडिट में आने के बाद से डिलीट पेज पे आएंगे और यहाँ से हम डिलीट करते हैं 2 और 3, ये दूसरा और तीसरा पेज डिलीट करते हैं। जैसे हम ओके करेंगे, ओके करने के बाद से फिर हम यहाँ लिख रहा है रियली डिलीट पेज 2 3, यहाँ से हम ओके कर देंगे। तो ये आप देख रहे हैं ये दूसरा पेज डिलीट हो चुका, दूसरा और तीसरा डिलीट हो चुका, ये चौथा पेज ये बचा हुआ। तो इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं आसानी के साथ। आप किसी भी पेज को डिलीट करना चाहते हैं उस पेज को आप आसानी के साथ डिलीट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।